यरीहो बाइबल के हिसाब से बहुत ही पुराना शहर है और 10,000 साल पुराना शहर इसको कहते हैं, द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड। और अभी ये फिलिस्तीन राज्य में है। क्या इसका इतिहास है और कैसा ये दिखता है, और बाइबल के अनुसार जो आप नाम पढ़ रहे हैं, इन नामों को आप बाइबल में देख सकते हैं पुराने नियम में। और पुराने नियम में यरीहो शहर और नए नियम में यरीहो शहर का बहुत ही ख़ास महत्व है। तो ख़ास वीडियो में हम यरीहो शहर की जानकारी को प्राप्त करेंगे, तो ज़रूर से वीडियो पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आप परमेश्वर के वचन की जानकारी को प्राप्त कर सकें। और जैसे आप पढ़ रहे हैं, द ओल्डेस्ट सिटी, सबसे प्राचीन शहर है यरीहो। यरीहो से यरूशलेम जाते समय आपको बिल्कुल सेंटर में एक इन दिखेगी जो कि गुड समरिटन यानी कि गुड अच्छे सामरी के नाम से एक सराय भी है। और यहाँ पर जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं, इस वीडियो में देख सकते हैं, जो एक सड़क है यरीहो से यरूशलेम जाने की, किस प्रकार है, क्योंकि यरूशलेम शहर ऊंचाई पर है समुद्र से, और यरीहो शहर जो है वो बहुत ही नीचाई पर है। और इसके बीच में बहुत सी खास जगहें हैं जो कि आज खास वीडियो में हम जानकारी को प्राप्त करेंगे। और ज़रूर से बनी रहिए इस वीडियो में, वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित होने वाली है और आपकी बाइबल स्टडी में बहुत हेल्प करेगी। ये जो रोड आप देख रहे हैं, ये वही रोड है जिसका दृष्टांत यीशु मसीह ने कहा था अच्छे सामरी के लिए। और यहाँ पर एक सेंटर में एक सराय भी है जो कि अच्छे सामरी के नाम से यहाँ पर बनी है, इन ऑफ गुड समरिटन। और ये यरीहो शहर है। और जिस प्रकार आप ये वीडियो इस फोटो में देख रहे हैं, इस प्रकार बिल्कुल इसी रास्ते से यीशु मसीह भी यरूशलेम के लिए जाते थे। और ये रास्ता बहुत ही प्राचीन है और ये मार्ग आज बहुत ही ख़ास है। और सी लेवल से आप देख सकते हैं कि यरीहो शहर कितना नीचे है और यरूशलेम कितना ऊपर है। यरूशलेम माउंट ऑफ ऑलिव्स के रास्ते से यीशु मसीह काफ़ी आया जाया करते थे। यूहन्ना 10:25 में यीशु मसीह ने एक दयालु सामरी का दृष्टांत दिया है। और ये वचन को हम देखते हैं कि एक व्यवस्थापक उठा और ये कहकर यीशु की परीक्षा करने लगा कि हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यीशु ने कहा, ठीक है, यदि तू ऐसा करेगा तो जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा कि मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और उसे मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख कर कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहाँ निकला और उसे देख कर तरस खाया, और उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टी बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया, और उसको 2 दिनार निकाल कर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा लगेगा वह लौटने पर मैं तुझे भर दूंगा। ये जो कहानी लूका 10:25 में पढ़ी गई अच्छे दयालु सामरी की, वो इसी जगह पर हुई है और यीशु मसीह ने इसी जगह का उदाहरण देके कहा है। और यीशु मसीह ने जो सराय और जो रास्ता बताया वो बिल्कुल यरीहो से यरूशलेम से यरीहो जाने के लिए बिल्कुल वैसा ही मार्ग है। और उसी रीति से उस जगह पर डाकू हुआ करते थे और वो वहाँ से जाने वाले लोगों को घेर लिया करते थे, इसीलिए लोग वहाँ से जल्दी जाना पसंद करते थे। और उसको जब डाकुओं ने घेरा तो लोग कतरा कर चले गए, परंतु वो दयालु सामरी वहाँ पर आया और उसने तरस खाया और उसको एक सराय में ले गया। और यीशु मसीह ने जैसा उदाहरण दिया बिल्कुल वैसा ही इस मार्ग में पाया जाता है। ये बहुत ही खतरनाक मार्ग है जो कि आज इस वीडियो में आप देखने वाले हैं। और यहाँ पर 6th सेंचुरी में एक विजिटिंग चर्च भी था, परंतु उसे ढा दिया गया। परंतु अब यहाँ पर एक सराय है जो कि इन ऑफ गुड समरिटन के नाम से जानी जाती है। और ये यरूशलेम से यरीहो जाने पर बिल्कुल सेंटर में पड़ती है ये जगह। और इसकी जब खुदाई की गई तो पता चला कि यहाँ पर यीशु मसीह के समय के बहुत सी चीज़ें प्राप्त हुई हैं। और ये रास्ता जो आप देख रहे हैं ये भी बहुत ख़ास रास्ता है। वही रास्ता है जो यीशु मसीह ने जहाँ पर यरूशलेम से यरीहो जाते समय
डाकुओं से जो घिरा रास्ता था वही था। और आज खास वीडियो में हम और भी जगहों को देखेंगे एरियो की, तो ये वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए। ये जो जगह आप देख रहे हैं ये सेंट जॉर्ज मोनेस्ट्री है। यहाँ पर कुछ मॉन्क साधु लोग यहाँ पर रहे करते थे और यहाँ पर करीब 40 साधुओं को मार डाला गया, जिसमें से कि एक सेंट जॉर्ज बच गया। और ये खास जगह है जो यहाँ पर एलिया की गुफा भी है, जहाँ पर उसे कौवे के द्वारा परमेश्वर ने खिलाया था। एलिया जिस गुफा में इज़ेबेल के डर से छुप गया था वो यहीं पर है। जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे हैं, बिल्कुल वो गुफा है जहाँ पर कौवों को परमेश्वर ने आज्ञा दी थी। पहले राजाओं में आप पढ़ सकते हैं कि कौवों ने एलिया को रोटी और मांस खिलाया और वो यहीं पर आकर छुप गया था। और ये जगह बहुत ही ख़तरनाक है और यहाँ पर रास्ते भी बहुत ख़तरनाक है, परंतु यहाँ पर खुदाई की गई तो पता चला कि यहाँ पर बहुत सी चीज़ें बाइबल के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही पाई गई। और यहाँ से एलिया जब इज़ेबेल ने फॉल्स पुजारियों को, झूठे पुजारियों को मारने की आज्ञा दी थी, तो वो छुप के भाग गया था, क्योंकि इज़ेबेल जो थी वो एलिया से नफ़रत करती थी और वो उसको मार डालने के लिए प्रयास कर रही थी। परंतु परमेश्वर ने एलिया को अद्भुत रीति से यहाँ पर बचाया। पहला राजाओं 17 उसका दूसरे पद में लिखा है। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहाँ खिलाए। तब यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा। और सांझ और सवेरे कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे और वह नाले का पानी पिया करता था। इस जगह को वाडी कल्ट बोलते हैं और यहाँ पर एलिया की स्मारक के तौर पर एक चर्च भी है। और यहाँ पर उन मॉन्क को जो साधु मर गए थे उनकी आज भी उनके शव वहाँ पर मौजूद है, उनकी अस्थियों को वहाँ पर रखा गया है। और बहुत अद्भुत तरीके से ये जगह है, बड़ी ही ख़तरनाक तरीके से यहाँ पर जाया जाता है, परंतु फिर भी लोग वहाँ पर जाते हैं और इस जगह को देखते हैं। कई भागों में ये बना है, चैपल है और बहुत ही बड़ा ये जगह बनी हुई है। बहुत ही ख़तरनाक यहाँ पर रास्ता है और ये वाडी कल्ट कहलाती है ये मार्ग। और यहाँ पर एक नाला बहता है, बिल्कुल बाइबल के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही चीज़ें पाई गई हैं, चाहे वो नए नियम की हो चाहे वो पुराने नियम की हो, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी ही चीज़ें यहाँ पर पाई गई हैं। और बहुत ही ख़ास ये जगह है, सेंट जॉर्ज मोनेस्ट्री के नाम से फेमस है। और ये वो मार्ग है जो यरूशलेम से यरीहो के लिए जाता है, बिल्कुल नीचे। और इसी मार्ग में वो घटना हुई है दयालु सामरी वाली, जो दृष्टांत यीशु मसीह ने दिया था। तो बिल्कुल ये पूरा मैच करता है। और ये वो जगह है जहाँ से यरूशलेम और यरीहो का रास्ता जो सेंटर होता है, यहाँ से एक रास्ता गाड़ी के थ्रू भी जा सकते हैं आप और पैदल भी जा सकते हैं। तो दोनों ही तरीके से लोग यहाँ पर जाते हैं। एक ट्रेल है उसके रास्ते से भी जाते हैं और गाड़ियों के रास्ते से भी जाते हैं। और जैसे मैंने बताया एलिया की गुफा भी यहाँ पर है और किस लेवल में ये बने हुए हैं जगह वाडी कल्ट में। और इसको देखने के लिए बहुत से लोग जाते हैं और उन मॉन्क की अस्थियाँ भी यहाँ पर मौजूद है, तो लोग जाते हैं, इस जगह को विज़िट करते हैं। बहुत ही ख़तरनाक रास्ता है, पर एक केव चर्च है जो एलिया का है, उसको देखने के लिए सब यहाँ पर जाते हैं। और यीशु मसीह निरंतर यहाँ पर नासरत से यरीहो शहर होते हुए यरूशलेम में आया जाया करते थे, कभी पैदल, कभी किसी सवारी पर, कभी कैसे, परंतु यीशु मसीह इस जगह पर आया करते थे। और बहुत से लोग ये वीडियो बनाने की उन्होंने डिमांड की थी कि यरीहो शहर से वो रास्ता जो यरूशलेम के जाता है वो कैसा दिखता है।
तो आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि कुछ इस प्रकार से वो रास्ता है। यहाँ पर गाड़ियाँ जाती है और यहाँ से पैदल भी जाया जाता है माउंट ऑफ ऑलिव्स के रास्ते। और ये रास्ता जो है वो नीचे के लिए यरूशलेम से यरीहो के लिए जाता था, जहाँ पर डाकुओं ने उस यात्री को घेर दिया था। और बहुत से यहाँ पर रास्ते हैं जो आप देख रहे हैं, बड़ा ख़तरनाक ही जगह है। और यीशु मसीह इन रास्तों से चलकर यरीहो शहर जाते थे। और यरीहो से आते समय ही यीशु मसीह को गधे के बच्चे पर बैठाकर यरूशलेम में विजय प्रवेश के लिए लाया गया। और इस रास्ते का उपयोग यीशु मसीह करते रहते थे निरंतर। और कभी वो सामरिया की तरफ से होते हुए नाज़रत जाते थे, कफरनहूम गलील को, और वो साल में 3 बार यरूशलेम में आया करते थे पर्व के लिए। और कभी वो सामरिया से और कभी वो यरीहो की तरफ से आते थे। और जैसे उनका बपतिस्मा भी यूहन्ना बपतिस्मा देने के वाले के हाथ से हुआ था, तो वो भी यहीं पर शालेम एनोन में जंगल में यहाँ पर बपतिस्मा देता था। और ये रास्ता बहुत ही ख़तरनाक है और बिल्कुल बाइबल की वचन यहाँ पर सत्य होते हैं, क्योंकि ये जूडियन डेजर्ट इस जगह को कहते हैं। बहुत ही ये एक सूखा जगह है, परंतु किस रीति से यहाँ पर वो पानी आता है जो परमेश्वर पिता भेजते हैं, सुखदायी जल का झरना, और अपने लोगों को तृप्त करते हैं। और ये एक रेगिस्तान है। और 40 दिन यीशु मसीह निराहार रहे, जैसे आप मत्ती में पढ़ सकते हैं। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो, और वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने उसके पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। तब यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। यीशु मसीह की 2 मुख्य परीक्षाएं यहीं पर यरीहो शहर में हुई है। एक जो आप ये फ़ोटो देख रहे हैं, ये माउंट ऑफ टेम्पटेशन है। और यहाँ पर से शैतान ने यीशु मसीह से कहा था कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं समस्त वस्तुओं को तुझे दे दूंगा। और पहली परीक्षा भी जब शैतान ने यीशु मसीह से कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कह दे कि रोटियां बन जाए। परंतु यीशु मसीह ने बार बार दुष्ट को डांट कर भगा दिया और दुष्ट उस पर प्रबल नहीं हुआ, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने फास्टिंग पीरियड को नहीं तोड़ा। और वो देखना चाहता था कि परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थरों से रोटी कैसे बना सकता है, क्योंकि वो जानता था परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, कहीं से भी भोजन और कहीं से भी जल अपने लोगों को दे सकता है। परंतु यीशु मसीह ने उसकी बात नहीं मानी। और एक खास परीक्षा जो मंदिर के कंगूरे पर ले गया पवित्र नगर में, वो यरूशलेम में हुई है। और इसके ऊपर हमने पहले एक वीडियो बनाई हुई है, आप चैनल में जाके देख सकते हैं ताकि आप अच्छे से उस जगह को देख सकें। और ये बहुत ही ये जूडियन डेजर्ट इस जगह को कहा जाता है और ये बहुत ही सूखा है, परंतु उसके बीच में परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए कैसा इंतज़ाम किया है। यहाँ पर पानी का होना बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे भेड़ें, ये जो आप देख रहे हैं ये वो भेड़ें हैं और ये यहाँ पर पानी पीने आती हैं। इन्हें पता है कि यहाँ पर पानी है, सुखदायी जल का झरना है। और दाऊद ने भी अपने भजन में लिखा है कि वह मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास लिए चलता है और वो मेरे जी में जी ले आता है। इसीलिए परमेश्वर अपने लोगों के लिए बहुत इंतज़ाम करता है। और यरीहो एक ऐसा शहर है जहाँ पर हम परमेश्वर की इन बातों को देख सकते हैं। और यीशु मसीह की परीक्षा इन्हीं जगहों पर हुई थी। और जब शैतान यीशु मसीह की परीक्षा कर चुका तो कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया और तब स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करने लगे। मरकुस 1 अध्याय उसके 12वें पद में लिखा है, तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा। जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की और वे वन पशुओं के साथ रहा और स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करते थे। लूका की पुस्तक उसके 4 अध्याय में लिखा है, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने में जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। और उन दिनों में उसने कुछ न खाया। और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। तब शैतान ने उससे कहा, यदि तुम परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के राज्य दिखाए और उसे कहा, मैं ये सब अधिकार
और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है। इसलिए जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो ये सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, तू अपने प्रभु परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की आराधना कर, उसी की उपासना कर। तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर एक मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वे तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें और वे तुझे हाथों हाथ उठा ले, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यह भी कहा गया है, तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। जब शैतान उसकी परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। और फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। इसी यरीहो शहर में यीशु मसीह की 2 परीक्षाएं हुई और पुराने नियम से भी यरीहो शहर बहुत ही खास है। और इसकी अगले पार्ट को हम ज़रूर से यरीहो शहर की जानकारी को लेकर आपके सम्मुख आएंगे। और ये वीडियो आपको कैसी लग रही है इसको आप ज़रूर से कमेंट पे लिख के बताइए और ज़रूर से बताइए कि ये वीडियो आपके लिए आशीषित है कि नहीं, ताकि हमारा उत्साह बढ़े और हम आने वाले साल में आपके लिए और भी अच्छी अच्छी जानकारी को लेकर आएँ। और जैसे आप ये रास्ता देख रहे हैं, यीशु मसीह इस रास्ते से बार बार आया जाया करते थे, नासरत से यरूशलेम की ओर। और ये रास्ता बहुत ही मुश्किल भरा रास्ता था, परंतु यीशु मसीह उस समय पर पैदल लोग चला करते थे अपने पड़ाव के साथ। और यीशु मसीह बचपन से और बिल्कुल जवानी तक, और जब तक उनको आखिरी सफ़र भी यहीं पर करना था, तो वो यहाँ पर निरंतर आते जाते रहते थे। उनके माता पिता यहाँ पर आते जाते रहते थे। और पुराने नियम से भी यरीहो शहर बहुत ख़ास है। अगले पार्ट में हम आपको इसकी जानकारी देंगे। और इसके बाद ही ये जो आप देख रहे हैं पहाड़ी, इसी रास्तों से चल कर यीशु मसीह यरूशलेम की ओर जाते थे, माउंट ऑफ ओलिव्स की तरफ से। तो बहुत से लोग बोल रहे थे कि वो रास्ता देखना है, तो कुछ इस प्रकार से वो रास्ते हैं जहाँ पर यहाँ से चल के यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करते थे, यरूशलेम मंदिर में जाते थे। और आज भी ये रास्ते बहुत पवित्र, बहुत अच्छी ये जगह है। यहाँ पर लोग बहुत आए से विज़िट करते हैं और बाइबल में इस जगह की विशेषता को पढ़ सकते हैं। ज़रूर से अपनी बाइबल अध्ययन कीजिए, अपने बाइबल के अध्ययन को बिल्कुल कमज़ोर ना कीजिए। और हमारी वीडियोस आपको बाइबल स्टडी में मदद करती हैं, तो इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। आप अपने प्यार भरे कमेंट्स को जब लिखते हैं तो हमें बहुत उत्साह होता है, उसके लिए आपका धन्यवाद। परमेश्वर आपके घरों में आशीष दे। तो ज़रूर से अपने बाइबल स्टडी कीजिए, अपने परिवार के साथ बाइबल स्टडी कीजिए, ताकि आप परमेश्वर की गूढ़ भेदों की बातों को समझ सकें।
ये वो मेन जगह है। और इस जगह से जो आप जहाँ पर रेड वो लाल कलर का आप साइन देख रहे हैं उसके ऊपर यरूशलेम है और इसके आगे चल के यरीहो शहर है। परंतु ये बहुत ख़ास जगह है और यहाँ पर लोग रुक कर विज़िट करते हैं, इस जगह को देखते हैं, यहाँ से पैदल भी जाते हैं और कार के थ्रू भी जाते हैं। तो इसी के आगे चल के बिल्कुल जब आप आगे चलेंगे तो माउंट ऑफ ऑलिव्स का रास्ता आएगा और यरूशलेम इज़राइल कंट्री यहाँ पर लग जाती है। तो ये एक सेंटर पॉइंट है जहाँ पर लोग विज़िट करने जाते हैं और इस जगह को देखते हैं। यहाँ पर वो बातों का विटनेस वो करते हैं जो बाइबल में लिखी गई है। और यहाँ पर से आप किसी जानवर के ऊपर बैठ कर भी जा सकते हैं और लोग अपने तरीके से यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं गलील से यरूशलेम यीशु मसीह किस प्रकार बैतनिया बैतफगे और माउंट ऑफ ऑलिव्स के रास्ते से आते जाते थे और बिल्कुल इस प्रकार। और इसके नीचे यरीहो शहर है और यहीं से चलकर यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करते थे। तो है ना, ये वीडियो आपके लिए आशीषित, तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय मसीह की।